नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके का एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यह सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को पूरा लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लास को स्किप मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो हवा महल है दोस्तों वह किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं जो हवा महल है वह जयपुर में कब बनवाया गया था। दोस्तों, 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों। क्वेश्चन के साथ हम जो पॉइंट्स बताएंगे वह एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, हवा महल को 1799 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में बनवाया गया था और दोस्तों इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, जो हवा महल है दोस्तों उसका निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका दो पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो इब्राहिम लोदी है वह दिल्ली का सुल्तान कब बना था या दिल्ली सल्तनत पर वह कब बैठा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1517 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1517 ईस्वी में दोस्तों इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। दोस्तों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि इसने कब तक शासन किया था। तो दोस्तों इसने 1517 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, याद रखेंगे, 1517 से 26 तक दिल्ली पर शासन किया था। दोस्तों, यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लोधी वंश का दोस्तों यह अंतिम शासक था, क्योंकि इसका युद्ध बाबर के साथ हुआ था तो इसकी पराजय हुई, जिसमें इसमें मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दोस्तों इस बाबर ने दोस्तों 1526 ईस्वी में मुगल वंश का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, मुगल वंश का दिल्ली पर निर्माण किया था किसने, बाबर ने। ठीक है, यह लोधी वंश का दोस्तों अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। दोस्तों, बात करते हैं जो लोधी वंश का संस्थापक था वह बहलोल लोधी था। ठीक है, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है, सभी पॉइंट्स का यहाँ पे हमने जिक्र किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया है कि मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो मुगल सम्राट हुमायूं है उसका दोस्तों पुस्तकालय है वह कहाँ पर स्थित है। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, उसके बाद आपको बताना है कि कहाँ पर मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, मुगल सम्राट जो हुमायूं है उसका पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ दोस्तों हमारे जो एग्जाम्स में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि हुमायूं नामा जो पुस्तक के लेखक हैं वह कौन है। दोस्तों, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक हुमायूं है। ठीक है, याद रखेंगे, हुमायूं ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम हुमायूं नामा है। एग्जाम्स में क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 4 पूछा गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो दिल्ली चलो का अगर नारा है वह किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दोस्तों दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। दिल्ली चलो का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दोस्तों, बात करते हैं जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था।
तो 1943 ईस्वी में, ठीक है। 1943 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके साथ बात करते हैं दोस्तों, इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी, ठीक है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कहाँ पर? सिंगापुर में, ठीक है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो हमारे क्वेश्चन में आ जाता है, तो किसने की थी? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि 1930 ईस्वी में अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जो 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। उसकी जो शुरुआत की थी वह किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, जो 1930 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, 1930 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दोस्तों पूछा गया है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस शहर को अपने अधिकार में लिया गया था? दोस्तों आप लोग बताएंगे कि कौन सा शहर है जिसे ऑपरेशन पोलो के द्वारा अपने अधिकार में भारत ने लिया था, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद दोस्तों जो शहर है उसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत ने अपने अधिकार में लिया था। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। ऑपरेशन पोलो जो संबंधित है वह हैदराबाद राज्य से है, ठीक है। यह दोस्तों 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके बाद हैदराबाद का विलय हुआ था भारत में, ठीक है। हैदराबाद को दोस्तों भारत के पेट में कैंसर एक कहा जाता। उस समय दोस्तों जब इसका विलय नहीं हुआ था तो यह एक स्वतंत्र देश बनने की कोशिश कर रहा था। तब जो भारत के पेट में कैंसर कहा गया था वह किसने कहा था कि भारत के एक पेट में या हैदराबाद के रूप में कैंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यह सरदार पटेल ने कहा था, ठीक है। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरदार पटेल ने दोस्तों कहा था कि भारत के पेट में एक कैंसर है जो हैदराबाद को कहा गया था। इसका विलय दोस्तों ऑपरेशन पोलो के द्वारा चलाकर 1948 ईस्वी में भारत ने अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 7 पूछा गया है, विजयनगर हम्पी के खंडर किस भारतीय राज्य में है? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विजयनगर हम्पी के खंडर हैं वह किस भारतीय राज्य में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में दोस्तों विजयनगर हम्पी के खंडर स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 पूछा गया है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? दोस्तों आप लोग बताएंगे सुचेता जो कृपलानी है वह किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। दोस्तों यह कब बनी? तो बात करेंगे 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 1962 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, ठीक है दोस्तों। विधानसभा का जो चुनाव था वह 1962 ईस्वी में लड़ा था। उसके बाद दोस्तों 1963 ईस्वी में इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। याद रखें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था या प्रारंभ हुआ था? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह कब प्रारंभ हुआ था? जो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1942 ईस्वी में, ठीक है। 1942 ईस्वी में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। यह क्यों चलाया गया था दोस्तों? तो हम बात करेंगे इसका जो लक्ष्य था वह भारत में ब्रिटिश दोस्तों इसका जो लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, ठीक है। भारत में दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों इसका जो लक्ष्य था वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में दोस्तों चलाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि महाबलीपुरम के
पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो महाबलीपुरम में पंचरथ बने हुए हैं उनका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पल्लव राजवंश ने। ठीक, याद रखेंगे पल्लव राजवंश ने दोस्तों जो महाबलीपुरम में पंचरथ बने हुए हैं उनका निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। ये ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे जो पल्लव वंश का समय कार्यकाल रहा है, जो शासनकाल का, वह कब से कब तक रहा है। दोस्तों बात करेंगे 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक इसका पल्लव वंश का राज रहा है। ठीक है, याद रखेंगे पल्लव वंश का दोस्तों राज रहा है 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 11 पूछा गया है कि चौसा का युद्ध हुमायूं तथा किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो चौसा का युद्ध हुआ था। पहले तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे चौसा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो चौसा का युद्ध हुआ था वह 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। यह दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था जो कि दोस्तों 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। क्वेश्चन में दोस्तों 12 पूछा गया है स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी वह दोस्तों इन 4 ऑप्शंस को आपने देखना है और बताना है कि किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह मोतीलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों बात करते हैं इसमें एक और जो शामिल थे व्यक्ति उनका नाम क्या था। दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 13 पूछा गया है सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो सुरकोटदा है उसका पुरातात्विक जो स्थल है वह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात की कच्छ जिले के पास साथियों सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों जो सुरकोटदा है जो उसकी खोज कब की गई थी। तो याद रखेंगे 1964 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, 1964 ईस्वी में दोस्तों सुरकोटदा की खोज की गई थी। क्वेश्चन में दोस्तों आपको 14 पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। बक्सर का जो युद्ध है वह 1764 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बात करते हैं जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह किसके किसके मध्य हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों बंगाल व अवध के नवाब के मध्य हुआ था। ठीक है, बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ था जो कि दोस्तों 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों 15 पूछा गया है तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो तीसरी बौद्ध संगति है किस शहर में आयोजित की गई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके साथ अगर हमारे क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि किसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तो दोस्तों यह अशोक के शासनकाल में दोस्तों हुई थी। ठीक है, अशोक के दोस्तों शासनकाल में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, 251 ईसा पूर्व में दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। और दोस्तों यह पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछा गया है कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने दोस्तों कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। इसके साथ बात करेंगे जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कब की गई थी।
तो याद रखेंगे कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन है वह 1924 ईस्वी में हुआ था, जो जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन में दोस्तों 17 की बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था वह किस वर्ष लगाया गया था। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1829 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया दोस्तों, तो माउंटबेटन। ठीक है, जो लॉर्ड विलियम माउंटबेटन थे उनके समय दोस्तों सती प्रथा पर अंत 1829 ईस्वी में लगाया गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है दोस्तों कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो आत्मीय समाज की स्थापना की थी वह किसने की थी। यह क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आत्मीय समाज की जो दोस्तों स्थापना है वह राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 20 पूछा गया है, इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों आप लोग बताएंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा वेद इनमें से सबसे प्राचीन वेद है। तो याद रखेंगे इनमें से सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 21 पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के समय विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई थी उसकी आकृति किस प्रकार की प्राप्त हुई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयताकार। ठीक है, आयताकार साथियों आकृति का स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो की खुदाई में। ठीक है, आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 पूछा गया है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वह किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। जो भारत का नेपोलियन वह समुद्रगुप्त को जाना जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 23 पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे किस मुगल शासक ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। वह दोस्तों अकबर ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। अकबर ने दोस्तों आगरा के किले का निर्माण करवाया था। तो बात करेंगे दोस्तों इस यह निर्माण अकबर ने कब करवाया था, तो 1565 ईस्वी में आगरा किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, याद रखें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। 1565 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मैसूर राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडेयार। दोस्तों ओडेयार नाम का एक नामक राजा था जिसने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों बात करेंगे जो मैसूर में एक सुल्तान था दोस्तों, किसे शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था, वह किसे जाना जाता था। तो दोस्तों शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 25वां अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजय हासिल की थी। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे उन्होंने बाबर के द्वारा पराजय स्वीकार की थी। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।